जैसे हम रमज़ान में बहुत सारे गोल्स बना लेते हैं और उनको हर हाल में जो होता है ना पूरा करने की कोशिश करते हैं और बहुत हद तक हम उनमें कामयाब भी हो जाते हैं। नॉर्मल डेज़ में भी हम अपने आप को अगर चैलेंज करते हुए अपनी लाइफ में कुछ गोल्स जो हैं वो सेट कर लेना, तो उनको पूरा करने की कोशिश करें और हम अपनी लाइफ को बहुत हद तक जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री और डिसिप्लिन से गुजारने के लिए हम खुद से कोशिश करें और अपने आप को जो है ना वो अपने आप से प्रॉमिस करें कि हमने जो है ना स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी गुजारनी है और आगे की तरफ बढ़ना है, तो हम अपने आप को बहुत जल्द जो है वो कामयाब कर सकते हैं। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से चंद ऐसे चैलेंजेस जो हैं वो आप लोगों से शेयर करूंगी, जिससे हम अपनी ज़िंदगी को जो है ना स्ट्रेस फ्री और डिसिप्लिन के साथ जो है ना ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आप सबकी। तो वेलकम बैक टू शगुफ्ता लाइफस्टाइल। मौसम काफ़ी हद तक बदल चुका हुआ है और रूटीन आप लोगों से शेयर करते हैं। क्या और लेना मेरे बेटे ने? क्या चीज़ लेनी है? बबल और टेडी ये लेनी है। और अच्छा, तो अभी तो बेटा बहुत सनलाइट है, सनलाइट अभी है, अभी जाएंगे बड़ी मामा जाएंगे ना अभी बाहर, तो फिर अपनी बेटी के लिए चीज़ें लेके आएंगे। मुझे भी जाना था। आपने भी जाना है? आप कैसे जाओगी, इतनी सनलाइट है? मम्मा मैं ले दूँगी ना आपको, अभी जाऊँगी फिर ले देंगे, चलेंगे अभी, ठीक है। कुछ अपनी रूटीन के बारे में बताती जाती हूँ। नाश्ता, क्योंकि आज संडे था तो बच्चों ने नाश्ता जो था वो लेट ही, सारी सी बात है, हम लोगों ने किया था। और सफाई भी जो थी वो मैंने ज़रा लेट ही शुरू की थी, साथ साथ सफाइयाँ भी करी थी और साथ मैंने नाश्ता भी उनको तैयार करके दे दिया था और मैंने सफाइयाँ शुरू कर दी थी। और कपड़े भी जो थे वो मशीन में डाले थे, जान माज जो थे वो मैंने धोने थे, उनको भी धो के मैंने डाल दिया था। अब छत पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि धूप इतनी तेज़ होती है कि नीचे जो है सहन में ही जो है ना, हमारे छोटी सी सहन में जो है ना वहीं पर सूख जाते हैं। और खाने में मैं बना रही हूँ आलू की पुलाव बना रही हूँ, जो कि आप देखते रहें और आप लोगों से मैं करती हूँ आज के चैलेंजेस के बारे में बातें करते हैं। तो चलें, आज के जो है लाइफ, हम अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं, स्ट्रेस फ्री कैसे कर सकते हैं, डिसिप्लिन में कैसे ला सकते हैं। चंद दिनों में हम अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। वो किस तरह से ला सकते हैं? हम अगर अपनी लाइफ में अपने आप को खुद को कामयाब बना सकते हैं ना। वैसे तो आपने जो है ऐसे आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ चंद दिनों में। मैंने भी जब ये जो पढ़ा था ना और उसकी स्टडी की थी, तो मुझे भी यूँ लगा था कि कोई इंसान चंद दिनों में जो है ना वो किस तरह अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है। बस चंद दिन की ही बात है, इतनी ज़्यादा ज़िंदगी हम लोगों ने गुजार ली है। वैसे भी अगर हम चंद दिन अपने आप को अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा तब्दील करना चाहते हैं और देखते हैं कि सारी बात जो है हम कितनी ही तब्दील कर सकते हैं, बजाय इसके सोचने के कि हम कैसे कर सकते हैं, इसको सोचने से बेहतर है कि हम अगर इसको पॉजिटिव सोचें ना कि हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं और इन्हीं चंद दिनों में हम पूरी तरह से अपने आप को बदल भी सकते हैं। ये स्टेप जो है हमें खुद ही उठाना पड़ेगा। आप एक पेपर पेन ले लें या आप कुछ भी अपने जहन में आप अगर सेट कर लें कि आपने उसको जो है ना कैसे चंद दिनों में जो है ना उसको फॉलो करना है। सिर्फ चंद दिनों के बाद जो है ना आप जो है ना अगर अपने आप का चैलेंज जो अपने बनाते हैं, अपनी हैबिट्स को बनाना चाहते हैं, जिस तरह से आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक चैलेंज ये है कि आपने क्या करना है कि आपने रात को सोना है जल्दी। अब तो माशाल्लाह से बच्चों को जो है ना स्कूल भी खुल गए हैं, वैसे भी जो है ना आजकल सब ही जल्दी सुबह उठेंगे और जाहिर सी बात है रूटीन जो है हमारी वैसे ही शुरू हो जाएगी। तो अगर आप कोशिश करेंगे ना कि अगर आप रात को जल्दी सोएं और सुबह जो है ना आप जल्दी आपने उठना है, आपने सोचना है और आपको जो है ना बिल्कुल रात को जो है ना वो देर तक नहीं सोना, बल्कि जल्दी सोना है और सुबह तक अपनी नींद को जो है ना वो पूरा करना है। तो आपको खुद ब खुद जो है ना आप खुद ब खुद जो है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव अपने आप को महसूस करेंगे। अच्छा, एक और बात भी आप लोगों से ज़रूर करूँगी कि कुछ लोग होते हैं जो देर तक जागते हैं, उनको आदत होती है, जैसे कि मैं भी जो है बहुत देर तक जागती हूँ, मगर अपनी जो टाइम है, बच्चों का टाइम है, हस्बैंड का टाइम है, उनके लिए मैं काम करने के लिए ज़रूर उठती हूँ। उनको अपने ही टाइम पर वो मेरा खुद ही आँख खुल जाती है, मुझे किसी को जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं खुद ही उठ जाती हूँ। तो शुरू में जो होता है ना वो जो जागने वाले होते हैं ना उनके लिए ज़रा होता है ना बहुत मुश्किल होता है। उनके लिए क्या होता है कि वो थोड़ी सी सुस्ती जो होती है वो तारी होने लग जाती है। बाज़ दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा होता है, ऐसी नहीं है कि मैं भी अपना जो है अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से मैं भी बता रही हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं भी ज़रा सुस्त हो जाती हूँ, थोड़ा सा सर भारी हो जाता है और दर्द भी होने लग जाता है।
और घर के कामों की बजाय ना ज़्यादा सुस्ती हो जाती है और वो हम ज़्यादा महसूस करते हैं। और इसका हल ये है कि हम जो है ना, क्योंकि ये मेरे साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है, इसलिए मैं भी जो है अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस भी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मैं भी जब सुबह उठती हूँ ना, बाज़ दफ़ा ये होता है, वैसे भी आज जो है ना, आजकल मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। तो जैसे ही सुबह उठें, सबसे पहले पानी पिएँ। पानी पीने के बाद आप फ्रेश होने के लिए ना हल्की सी शावर ले लें। और साथ ही जो है ना, वैसे काफ़ी गर्म मौसम है, एक अगर शावर ले लेंगे ना तो आपके लिए अच्छा होगा। और जैसे ही आप किचन में जाती हैं, अगर आप चाय सुबह पीती हैं, बेड टी पीती हैं या कॉफ़ी पीती हैं, या आप अगर कोई भी ड्रिंक पीना पसंद करते हैं या फ्रेश जूस पीते हैं, कुछ लोग पीते हैं, हम तो नहीं पीते, खैर मैं तो पानी से ही गुजारा कर लेती हूँ। तो मैं पानी पी के ही जो है ना, वो अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश कर लेती हूँ। और आपने ये नहीं सोचना कि अगर आपने फ्रेश जो है वो जूस पिया है, उससे आप जो है वो मीठा है और आपका वज़न जो है वो बढ़ जाएगा। तो सुबह के वक्त कोई भी चीज़ अगर आप पीते हैं ना, तो वो आपको नुकसान नहीं देती। मैं जानती हूँ कि सुबह के वक्त जो होता है ना, हम मीठा नहीं ले सकते। वैसे भी जो है ना, सारी रात कुछ हम लोगों ने खाया नहीं होता और हमारी सेहत जो होती है ना, हमारा जो कुछ भी खाया पिया नहीं होता, तो हमारी जो होती है सेहत वो नॉर्मल होती है। तो सुबह अगर हम कोई चीज़ भी फ्रेश अगर पी लें ना, तो हमें जो है ना वो नुकसान नहीं देती है। मैं तो वैसे ज़्यादातर पानी ही पीती हूँ, उसके बाद फिर शावर ले लेती हूँ और बल्कि हल्का फुल्का सा जो होता है ना, कुछ खाती पीती तो नहीं हूँ, साथ ही नाश्ता भी डायरेक्ट ही कर लेती हूँ मैं। तो यही जो है, हम यही सिलसिला जो है ना, अगर हम 3-4 दिन रेगुलर करें ना, तो 5वें 6ठे दिन जो होता है ना, हमारा ज़हन जो होता है ना, हम लोगों को खुद ही सिग्नल देता है और हमें अलार्म लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सुबह हम खुद ब खुद जो होते हैं ना, हमारी आँख खुल जाती है। वाक़ई ऐसा ही होता है। मैं तो अगर एक दिन भी अपनी रूटीन को चेंज करना चाहूँ ना, तो मुझे एक दिन में ही ना वो सिग्नल देने लग जाते हैं कि उठे, आपने जो है वो ये काम करने हैं। क्योंकि जब हम अपनी बॉडी को जो है ना, अपनी नई हैबिट्स के लिए जब शुरू करते हैं ना, तो अपनी नई हैबिट को जब हम अपनी बॉडी हमारी जब एक्सेप्ट आस्ता आस्ता अडॉप्ट करना शुरू कर देती है ना, तो उसको अडॉप्ट करने में थोड़ा सा ज़रा वक्त लगता है, लेकिन आस्ता आस्ता हमारी जो बॉडी है ना, अपनी ये छोटी छोटी जो हमारी टाइमिंग की हैबिट्स जो होती हैं ना, वो कबूल करने लग जाती है। और दूसरा चैलेंज जो है हमारी सेहत है। हमारी सेहत ठीक होगी तो हमारे सारे काम भी जो है ना, हम खुद बहुत आराम से कर सकेंगे। और सेहत तभी अच्छी होगी जब हम अपने आप पर ध्यान देंगे। बहुत सारी बहनें और बहुत सारी बच्चियाँ जो है ना, वो वेट लूज़ करने के चक्करों में ना अपनी सेहत जो होती है वो ख़राब कर लेती हैं। अगर आप वेट लूज़ करने की बजाय अपनी सेहत पर फोकस करें ना, तो आपको वेट लूज़ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। आज के दौर में वैसे भी जो है ना, वेट लूज़ करना बहुत आसान है, क्योंकि हर जगह पे जिम्स भी हैं और इर्द-गिर्द जो है वो बहुत सारे ऐसे जिम्स बने हुए हैं जहाँ पे जाके अपना वेट आप लूज़ कर सकते हैं। और मैंने अपने गिर्द अपनी फ्रेंड्स को भी देखा है, जिन्होंने जो है ना बहुत तेज़ी से अपना जो है वेट लूज़ किया है, डाइट से, एक्सरसाइज से, जिम के और मेडिसिन से भी कर लेती हैं बात। और वेट लूज़ करने के बाद ये होता है, वेट तो उनका सेट हो जाता है और कुछ महीनों के बाद या कुछ साल के अंदर अंदर उनके साथ बहुत सारे जिस्म के जो है ना मसले शुरू हो जाते हैं, जिस्मानी मसले शुरू हो जाते हैं, जैसे जोड़ों का दर्द, बालों का गिरना, स्किन की प्रॉब्लम, दांतों का ख़राब होना और नेल्स डिस्टर्ब होने। तो ये जो होता है ना, वेट लूज़ तो हो जाता है, लेकिन ये होता है उससे दूसरी प्रॉब्लम जो होती है ना, वो शुरू हो जाती हैं। और दूसरी प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, तो इससे बेहतर है कि हम अपनी हेल्थ पर जो है ना पूरा फोकस करें, अच्छा खाना खाएं, अपनी मेडिसिन को टाइम पर लें और एक्सरसाइज को रेगुलर करें। बेशक आप घर में ही कर लें, जैसे कि मैं भी डेली जो है 15-20 मिनट के लिए वॉक ज़रूर करती हूँ। अगर हम 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ते हैं ना, बाकायदगी से उसको अगर हम अदा करते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक एक्सरसाइज की तरह ही है। क्योंकि नमाज जो हमारी है ना, वो एक्सरसाइज का भी काम देती है। लाइफ में अगर हम तब्दीली लाना चाहते हैं ना, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है अपनी सेहत का ख्याल रखना, उसी से तब्दीली हमारी आ सकती है। तो जी, अगर आपको बातें अच्छी लगी हों तो ज़रूर जो है वो लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको आज की बातें कैसी लगी हैं। इंशाल्लाह मिलती हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।